ज्वाइंट, ज्वाइंट माने क्या होता है? संधि। कोई किसी भी चीज को, कोई भी चीज कहीं पे अगर जुड़ा हुआ है उसको ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कभी कभी तुम लोग देखेगा कोई तार और कट जाता है तो बोलता है तार को ज्वाइंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ज्वाइंट कर दिए। कभी कभी बोलता है कि ज्वाइंट छूट गया है, ज्वाइंट छूट गया। उस ज्वाइंट मतलब क्या होता है? संधि। किसी भी चीज को क्या करना? जोड़ना, उसको संधि कहेंगे। हम लोग हड्डी के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, जो कि हड्डी जो है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, हड्डी के बारे में हम लोग पढ़े थे। हड्डी में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ओस्टोक्लास्ट, ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोसाइट। कोई बच्चा का अगर जन्म होता है उस समय बच्चे का शरीर में 3 का हड्डी होता है, और जब धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, जब वो बाल्यकाल अवस्था में आता है तो उसका 208 हड्डी होता है, और फिर धीरे धीरे जब पूरा बड़ा हो जाता है तो उसका, इसीलिए बच्चों का हड्डी जब कभी भी टूट जाता है तो वो जल्दी जुड़ जाता है। लेकिन 30 साल के बाद किसी व्यक्ति का हड्डी जो है परिपक्व हो जाता है। क्या होता है? परिपक्व माने मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि शरीर जो है, हड्डी जो है उसका मजबूत होने के कारण वो टूटने के बाद जुड़ने में थोड़ा समय लगता है। ओस्टोक्लास्ट जो है कोशिका, वो क्या करता है? खराब हड्डी को खा लेता है। ओस्टोब्लास्ट जो है नया कोशिका बना देता है। ओस्टोसाइट जो है वो हड्डी को मजबूत बना के रखता है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे। सबसे बड़ा हड्डी जान का हड्डी फीमर होता है, सबसे छोटा हड्डी कान का हड्डी स्टेप्स होता है, सबसे कमजोर हड्डी स्कैपुला होता है, और सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा का होता है। बैठने पर हम लोग कौन से हड्डी के ऊपर जो है? ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है। ठीक है, हड्डी जो है जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। ये सब चीज हम लोग अगले क्लास में पढ़ लिए थे। हड्डी का नाम भी पढ़ लिए थे, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सस, मेटाकार्पल, पेल्विस, क्लेविकल, स्कैपुला, रिब, स्टर्नम, वर्टिब्रा, वर्टिब्रल, 14 वो फेस में, और क्रेनियम। माने टोटल 206 हड्डी होता है। कान में 3 हड्डी होता है, मोलिपस, इंकस, स्टेप। कितना हड्डी होता है? मोलिपस, इंकस, स्टेप। हड्डी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है कार्टिलेज और दूसरा होता है हड्डी। ठीक है, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जैसे चूटी में, तिलचट्टा में, कछुआ में, केकड़ा में, सब बाह्य कंकाल। लेकिन याद करो, कछुआ में दोनों प्रकार पाया जाता है, बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। उसके ऊपर वाला बाह्य कंकाल होता है, और शरीर हाथ पैर में जो है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल जो है मानव में पाया जाता है, मांस के अंदर हड्डी होता है, उसको आंतरिक कंकाल कहते हैं। ठीक है, और जो है बाह्य कंकाल जो है शरीर के बाहर जो पाया जाता है, जैसे चूटी के ऊपर, तेलचट्टा के ऊपर, केकड़ा के ऊपर, कछुआ के ऊपरी भाग जो है, गोंगा देखा है, गोंगा के ऊपर, वो सब बाह्य कंकाल है। क्या है? बाह्य कंकाल। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। दांत भी बोल देगा। दांत जो है, दांत जो है कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? इंसीजर, कैनिंग, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर से काटते हैं, कैनिंग से फाड़ते हैं, प्रीमोलर और मोलर से चबाते हैं। जीभ में कितने? जीभ जो है, जीभ में स्वाद का भी अनुभव होता है। सामने में मीठा, साइड में नमकीन, पीछे में तीखा, और बीचे में कुछ होना, बीचे में कुछ होना। लार पाया जाता है, नाम बताओ? टाइलिन, म्यूलिन, डाइस्टिन। देखो ध्यान देना। तो ये हो गया हड्डी का बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, संधि ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। जो ज्वाइंट हम लोग, ये ईश्वर बनाए हैं। इस ज्वाइंट को कौन बनाया है? वो ईश्वर बनाए हैं। देखो, ज्वाइंट को हिंदी में संधि कहते हैं। कंकाल, कंकाल मने, कंकाल देखा है ना? वो तो देखो कंकाल वहां पे दिख रहा है। कंकाल दिख रहा है कि नहीं? हम लोग का शरीर के अंदर पूरा क्या है? कंकाल है। अभी हम लोग जिंदा है तो तुम लोग बोलेगा सर जी यही मेरा कंकाल निकाल के रख देगा
लोग भाग जाएगा। अगर मान लो मेरा कंकाल निकाल के यहाँ पे रख दिया जाए तो बच्चा लोग यहाँ पढ़ेगा? कंकाल ऐसे ही करके करेगा, ऐसे ही से दौड़ेगा, पढ़ाएगा, तुम लोग पढ़ेगा? डर के मारे भागिए जाएगा। व्यस्त मानव का कंकाल। कंकाल वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है। तुम लोग को पता है कि ना, हड्डी से हड्डी मिलेगा क्या कहेंगे, और मांस से हड्डी मिलेगा, और मांस से मांस मिलेगा, सिलेक्शन। ठीक है, तो देखो कंकाल का वह स्थान जहां माने हड्डी से हड्डी क्या होगा, अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती है, जॉइंट कहलाती है। जॉइंट वाले स्थान पर एक गुहा जहां पे जॉइंट होता है ना, वहां थोड़ा एक तो खाली स्थान होता है। अगर खाली स्थान नहीं रहेगा उसमें गिरीश कैसे लगाएगा? गिरीश हम लोग अगर कोई चीज को ज्वाइंट करते हैं तो उसमें ग्रीस लगा देते हैं, लेकिन वो ईश्वर उसमें क्या लगा दिए? उस ग्रीस का नाम है साइनोवियल। क्या नाम है? साइनोवियल। कभी कभी साइनोवियल द्रव्य जो है खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा शरीर हड्डी से हड्डी क्या होता है, टकराने लगता है, कर कर हड्डी आवाज होने लगता है। देखो सीधा हिसाब है बाबू। और जो व्यक्ति कच्चा सब्जी, फल, समझ में, ये सब चीज का सेवन थोड़ा ज्यादा करेगा, मांस मछली का सेवन कम करेगा, फल वल का ज्यादा सेवन करेगा, सब्जी का ज्यादा सब्जी खाएगा, सब्जी मतलब हरा सब्जी जो आता है ना, वो सेवन ज्यादा करेगा, माने खाते रहेगा। सब जैसे कोई बोलता है हम पटल नहीं खाते, करेला नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, आलू नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, फिर ये सारा चीज तुमको खाना पड़ेगा, तो शरीर क्या होगा, फिट रहेगा। ध्यान से देखना। तो जॉइंट वाले स्थान पर एक खाली जगह रहेगा, उसे क्या कहेंगे? गुहा, जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं, क्योंकि साइनोवियल द्रव्य वहां पे भरा रहता है। साइनोवियल द्रव्य क्या होता है? भरा रहता है, इसलिए उस गुहा को क्या कहते हैं? साइनोवियल गुहा, क्योंकि वहां पे वो द्रव्य के कारण ही आराम से वो क्या होता है, तुम लोग देखेगा दरवाजा का जो कब्जा होता है उसमें अगर तेल ओल अगर दे देगा तो आराम से क्या होता है, लेकिन जब तेल उसमें नहीं रहता है तो वो क्या होता है, वो कर कर आवाज करने लगता है, चो चो करने लगेगा, चो चो। देखो जॉइंट जो है 3 प्रकार के हैं। जॉइंट कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, ध्यान से समझे। अचल, इमोरेबल, साइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। इमोरेबल, साइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। ध्यान से देखना। अचल, अपूर्ण, पूर्ण, अचल, अपूर्ण, पूर्ण, अचल, अपूर्ण। ध्यान से देखना। और जो फ्रीली मूवेबल जो है, कान में आवाज आ रहा है बाबू मेरा, मारेंगे फिर। देखो फ्रीली मूवेबल जो है वो 5 प्रकार के हैं। कौन कौन? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, पायरो, ग्लिडिंग, स्लाइड। समझ में आया? अब देखो हम लोग इमोरेबल के बारे में पहले जानेंगे। इमोरेबल क्या होता है? ऐसा ज्वाइंट, इस ज्वाइंट का देखो बाबू, पढ़ाई एक तरह का नाम है, नाउन है, समझ में? जो व्यक्ति को नाम अच्छा से याद हो गया, आवाज नहीं आना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति को नाम अगर याद होने लगा, इमोरेबल, क्या ना? इमोरेबल। इमोरेबल क्या है? शायद समझ में आया? इमोरेबल देखो, अचल संधि, इस ज्वाइंट को फिक्स्ड रेशेदार संधि भी कहते, फिक्स्ड, वो फिक्स्ड रहेगा। इमोरेबल क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, वो कोई हिल डुल हो नहीं करेगा, वो आराम से हड्डी ऐसा जॉइंट, हड्डी का ही जॉइंट रहेगा, लेकिन क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। यह थोड़ी भी गति नहीं करती, खोपड़ी और दांत
खोपड़ी और दांत थोड़ा सा मूवेबल होगा, वो थोड़ा सा भी हिलेगा। अब दांत हिला दिया तो टूटिए जाएगा, दांत हिला दिया तो टूटिए जाएगा। देखो और ध्यान से देखना, दांत जो है, दांत, ठीक है, दांत का बचपन से ख्याल रखना होगा। अगर तुम बचपन में ध्यान नहीं दिया, दांत में पड़ जाएगा कीड़ा, और कीड़ा पड़ने के बाद तुम्हारा दांत जो है खुड़ील हो जाएगा। छोटा बच्चा के समय में अगर हुआ, दूध का दांत अगर रहेगा तो टूट जाएगा, टूट के नया दांत फिर जमेगा, समझ में आया। लेकिन नया दांत जमने के बाद अगर तुम्हारा उसमें कीड़ा लगा, समझ में आया, नया दांत जमने के बाद कीड़ा लगा तो फिर वो ठीक। अब क्या होगा, तुमको दर्द होगा और बाबू खाना होगा दवा, दवा खाएगा और उसको खूब जोर होगा तो उखड़वा देगा, तो दांत तुम्हारा छोड़ देगा। तुम लोग को करना क्या है, पतंजलि का जो ये आता है ना, कोलगेट पेस्ट आता है, अब पाउडर भी आता है, ठीक है, पेस्ट से बढ़िया पाउडर है, तो पतंजलि का हमेशा चेष्टा करो वही पाउडर या पेस्ट का करना, और डेली दांत धोना है, तब तुम्हारा बाबू दांत बचेगा। नहीं तो दांत खराब हुआ एक बार, जीवन भर का ये जीवन भर भोगना ही भोगना है, समझ में आया। तो दांत का पूरा, अब मुंह धोना बहुत जरूरी है, मुंह पर डे धोना चाहिए, हर दिन, एक दिन भी अब्सेंट नहीं करना चाहिए, ध्यान दो। तो अचल संधि ज्वाइंट को फिक्स्ड रेशेदार संधि भी कहते हैं, या थोड़ा भी गति नहीं करता, जैसे खोपड़ी और दांत की हड्डी दांत में पाया जाता है, दांत और खोपड़ी, खोपड़ी का हड्डी, 8 गो क्रेनियम हिल रहा है, 8 गो क्रेनियम, क्रेनियम का जो 8 गो ज्वाइंट है वो हिल रहा है, 8 गो खोपड़ी एक साथ में वो अपना ज्वाइंट में चुपचाप पड़ा हुआ है, ज्वाइंट में क्या है, चुपचाप पड़ा हुआ, वो हिलेगा, वो कोई मूवेबल तो इसको क्या इमोरेबल कहेंगे, क्या कहेंगे। अच्छा अब समझ में आया, बोलो इमोरेबल ज्वाइंट किसे कहते हैं, इसको कहते हैं इमोरेबल ज्वाइंट। इमोरेबल ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, दांत और खोपड़ी में, दांत और देखो साइक्ली मूवेबल, अपूर्ण संधि, अपूर्ण संधि साइक्ली मूवेबल, यह ज्वाइंट जहां पाई जाती है वहां थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, हल्का फुल्का। इमोरेबल में एकदम कोई गति नहीं, ऐसा ज्वाइंट कोई गति नहीं, जैसे खोपड़ी और दांत में कोई गति नहीं, ये फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स। और साइक्ली मूवेबल में, अपूर्ण संधि में हल्का गति देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, हल्का गति देखने को मिलेगा। जैसे ये रिब, रिब है ना, 12 गो, 6 गो इधर, 6 गो, 12 गो ना 12 12 24 गो, बीच में स्टर्नम, 12 12 24 गो, बीच में स्टर्नम, स्टर्नम में मारा हुआ है वेल्डिंग, क्या मारा हुआ है, वेल्डिंग, रिब स्टर्नम, रिब स्टर्नम, समझ में आया। तो बीच में देखेगा इसे स्टर्नम है, वो ऐसा हड्डी है जिसको क्या कहेंगे, स्टर्नम। उसके बाद देखो इसमें थोड़ा थोड़ा गति देखने को मिलता है, जैसे रीब और कसेरू, कसेरू माने बैकबोन, ये जो बैकबोन जो है रीढ़ की हड्डी, क्या है, रीढ़ का हड्डी, कसेरू दंड, इसको क्या बोलते हैं, कसेरू दंड, इसी का नाम है मेरुदंड, क्या बोलेगा, कसेरू दंड, मेरुदंड। देखिए घर का नाम बिटुआ, ट्यूशन में माई, स्कूल में अक्षरा, अबुआ बुलाती है पूनम, ठीक उसी प्रकार से कसेरू दंड, मेरुदंड, और क्या बोलेंगे, बैकबोन, कसेरू दंड, मेरुदंड, बैकबोन, बॉन, सर्वनाम है ना, समझ में, बिटुआ, अक्षरा, माई, पूनम। देखो तो रीब और कसेरुदंड हल्का फुल्का, उसको क्या बोलेंगे, साइक्ली मूवेबल, क्या बोलेंगे, साइक्ली मूवेबल। इमोरेबल मतलब इमोरेबल में समझ में आया, इमोरेबल समझ में आया, ऐसा हड्डी जो ज्वाइंट तो है लेकिन
वो हिल डुल नहीं करेगा। जॉइंट तो है, जैसे खोपड़ी का और दांत का हड्डी, ये हिल डुल नहीं करेगा। ये अगर हिल डुल हुआ तो समझ लो ये खुल जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आया? मेरे दांत को ही ऐसे हिल डुल कर देगा, तो ये जबड़ा हिल डुल कर सकता है, जबड़ा को हिला सकती है, दांत को नहीं। दांत अगर हिल डुल करेगा तो टूट जाएगा। ये जो क्रेनियम जो है, क्रेनियम ब्रेन में, ये क्या है? क्रेनियम, ये भी अगर हिल डुल करेगा तो टूट जाएगा। समझ में आया? अब देखो, साइक्ली मूवेबल, ऐसी ज्वाइंट जहां क्या पाया जाता है, थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे रीब, रीब में ये तो फिक्स रहता है ना, सांस उस लेते हैं तो हल्का फुल्का, हल्का फुल्का क्या होता है, और रीढ़ का हड्डी भी हल्का फुल्का, माने हम लोग ये करेंगे तब हल्का फुल्का वो गति करेगा। आगे बढ़े। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल, तुम लोग को पता ही होगा फ्री मतलब क्या होता है। फ्री मतलब जो पूरा फ्री हो। फ्री मतलब क्या होता है? फ्री, जैसे जैसे मान लो कहीं शरबत पिला रहा है तो तुम लोग बोला, फ्री में शरबत पिलावे होगे, जल्दी चले चले पड़ता हूं, तब फटाफट क्या होगा, एक साथ में दौड़ के फ्री में। समझ में? तो फ्रीली मूवेबल मतलब पूर्ण संधि। यह संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान, माने हड्डी विभिन्न दिशा में चल जाएगा। अस्थि, हड्डी विभिन्न दिशा में घूमेगा। अस्थि विभिन्न दिशा में, अस्थि विभिन्न दिशा में घूमेगा। अस्थि विभिन्न दिशा में घूमेगा। समझ में आया? अस्थि विभिन्न दिशा में घूमेगा। जड़ प्रदान, यह 5 प्रकार की होती है, और यह 5 प्रकार की होती है। बॉल एंड सॉकेट, फीमर, फीमर है, और इसमें है तुम्हारा फीमर, रुक जाओ, फीमर है और पेल्विक है। फीमर और पेल्विक, देखो यहां बॉल, एक गोल ऐसे बॉल, और ऐसे करके सॉकेट रहेगा। ये बॉल रहेगा, ऐसा रहेगा सॉकेट, उसी में ऐसे ही घूरेगा बॉल और सॉकेट में। जैसे फीमर और पेल्विक क्या होगा, क्या होगा, कैसे यहाँ 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 का जॉइंट घूम रहा है, घूम रहा है, और यहाँ का जॉइंट, यहाँ का जॉइंट घूम रहा है। स्केपुला और ह्यूमरस, स्केपुला और ह्यूमरस घूम रहा है, तो ये जॉइंट को क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट। इस जॉइंट को क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड। देखो, तो बॉल एंड सॉकेट जो है, इस प्रकार की संधि में एक गुहा, इस प्रकार की, उसमें सीधा हिसाब है कि जब दो हड्डी मिल रहा है, एक को गोल है, एक को ऐसे है, तो ये बॉल है, ये सॉकेट है। जब दोनों मिलेगा तो यहाँ पे एक गुहा पाया जाएगा, माने खाली जगह, जहां पे भरा रहेगा क्या? साइनोवियल गुहा कहेंगे। कौन सा द्रव्य भरा रहेगा? साइनोवियल। ध्यान देना। तो इस प्रकार के संधि में एक गुहा यानी खाली स्थान होता है जहां हड्डी इसमें जुड़ती है। इसका ऊपरी भाग गोल होता है, यह सभी दिशाओं में घूम सकती है, सभी दिशाओं में घूम सकती है। जैसे पेल्विक फीमर, पेल्विक फीमर, पेल्विक फीमर क्या होता है? सभी दिशाओं में घूम सकता है, सभी दिशाओं में घूम सकता है। उसके बाद स्केपुला ह्यूमरस, स्केपुला ह्यूमरस सभी दिशाओं में, स्केपुला ह्यूमरस क्या होता है? सभी दिशाओं में घूम सकती है। तो बॉल एंड सॉकेट समझ में आया? फ्रीली मूवेबल का को भाग 5 गो, हड्डी जॉइंट का को भाग 3 गो, इमोवेबल, साइक्ली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल 5 प्रकार का। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट को हम लोग समझ लिए। अब जानेंगे हिंग, हिंग यानी कब्जा, 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 कब्जा देखा है? ऐसे ऐसे दरवाजा में जो कब्जा नहीं लगता है, ध्यान दो।
ये कब्जा है, हाथ में कब्जा। इसको पीछे लेके जाओ तो, आओ पीछे। नहीं होगा ना, और देखो मोड़ रहा हाथ पाथ मत तोड़ लेना। ये कब्जा है, इका है, इका है कब्जा। और ध्यान दो, तो ये एक साइड ही चलेगा, इसको क्या बोलेंगे, कब्जा। ये जो देखो, ये इस साइड ही मुड़ेगा, इधर नहीं आएगा। इधर आएगा, इधर आएगा, ध्यान दो। कब्जा संधि, एक संधि केवल है, देखो हिंग जॉइंट, कब्जा संधि, हिंग जॉइंट मतलब कब्जा संधि, हिंग जॉइंट मतलब एक संधि केवल, एक संधि केवल एक ही और गति करने की अनुमति देती है, माने एक ही तरफ गति करने का अनुमति देती है। जैसे केहूनी और घुटना, केहूनी और घुटना, केहूनी और घुटना को क्या कहेंगे, हिंग जॉइंट। क्या कहेंगे, हिंग जॉइंट। क्या कहेंगे, हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट। ठीक है, अब इसमें आते हैं फ्रीली मूवेबल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, बॉल एंड सॉकेट, हिंग जॉइंट, पायरो, ग्लिडिंग, स्लाइड। तो हम लोग अभी बॉल एंड सॉकेट के बारे में समझ लिए, हिंग जॉइंट के बारे में भी समझ लिए, पायरोट के बारे में समझते, खूटी संधि। इसका आकार खूटी के समान होता है। इसका आकार कैसा होता है, खूटी के समान होता है, या एक दूसरे को ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे कसेरू दंड। देखो, जो रीढ़ का हड्डी है ना, एक खूटी के समान है, एक हड्डी दूसरे ऊपर के ऊपर ऐसे ऐसे करके क्या है, एक हड्डी दूसरे ऊपर के ऊपर क्या है, रखा हुआ है। समझ में, एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर छोटा छोटा छोटा। देखो ये जो है ना, ये वाला, ये रीढ़ का हड्डी है, एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर ऐसे ऐसे रखा हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कसेरू दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग होता है, ऊपरी भाग को एटलस कहते हैं और निचला भाग एक तो होता है, और ये सब क्या है, एक दूसरे से रख रख के ऊपर में अपना बना हुआ है। और जितना हम लोग खाना वाना खाते हैं ना, जिसको कैल्शियम कहते हैं, हड्डी में कैल्शियम का मात्रा चाहिए, समझ में आया। तो हम लोग जो खाना वाना खाते हैं, जितना हम लोग खाते हैं पौष्टिक आहार, विटामिन का चीज, उससे जो है कैल्शियम लेकर शरीर क्या करता है, तुम लोग को बताए थे ना, छोटी आंत, ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम, उसमें जो है भिलाई नामक एक पाया जाता है, और भिलाई क्या करता है, सब पौष्टिक आहार को खींच खींच के ब्लड को देता है। किसको देता है, ब्लड, और ब्लड जो है सब चारों तरफ पहुंचाता है, जिससे हड्डी को मिलता है। हड्डी के अंदर एक तो पाया जाता है तुम्हारा अस्थि मज्जा, हड्डी के अंदर, वहां पे आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी, ब्लड बनता है, क्या बनता है, ब्लड, और स्प्लीन में जाके ब्लड इकट्ठा होता है। ये सब तो तुम लोग को आगे पढ़ा ही है, जिसके कारण हड्डी का जो कैल्शियम है वो हड्डी को मिलते जाता है। समझ में, देखो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, अब जानेंगे हम लोग ग्लाइडिंग ज्वाइंट। यह एक दूसरे के फिसलता है, ये एक दूसरे का पायरोट जो है रखा रहता है, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है फिसल जाता है। क्या होता है, एक दूसरे से फिसलता है, जैसे कार्पल्स, मेटाकार्पल, कार्पल्स, मेटाकार्पल, कार्पल्स, मेटाकार्पल। देखो यह एक दूसरे के फिसलता है, थोड़ी गति प्रदान करता है, जैसे कार्पल, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल तो यहाँ पाया जाता है ना, कार्पल्स पांव में पाया जाता है, मेटाकार्पल कितना, 5 गो 8 गो हड्डी का ये ज्वाइंट, पैर में 5 गो और इसमें हाथ में 8 गो हड्डी का क्या होता है, ये पाया जाता है, जिसको हम लोग कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पल्स। तो यह एक प्रकार का यह एक दूसरे पर क्या होता है, फिसलता है, थोड़ी गति प्रदान करता है, जैसे कार्पल, टार्सल। स्लाइड ज्वाइंट, 5वां नंबर, स्लाइड ज्वाइंट, यह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की ही समान होता है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट के समान ही होता है, किंतु यह निश्चित दिशा अंदर ही, जैसे अंगूठा जो है अपने निश्चित दिशा में ही गति करता है, निश्चित दिशा में गति करता है।
गति करती है, जैसे अंगूठा, जैसे अंगूठा। तो स्लाइड जॉइंट क्या है? अंगूठा। अंगूठा का जो जॉइंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्लाइड जॉइंट। क्या कहेंगे? स्लाइड जॉइंट। क्या कहेंगे? स्लाइड। बनावट के अनुसार हड्डी के प्रकार, बनावट के अनुसार हड्डी के प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं। बनावट के अनुसार ध्यान देना, बनावट के अनुसार हड्डी के 5 प्रकार होते हैं। फ्लैट बोन, क्या कहते हैं? फ्लैट बोन यानी चपटी हड्डी। यह हड्डी शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करती है, जैसे पसली, खोपड़ी, स्केपुला, स्टर्नम। ये सब जो है चपटी होती है, चपटी हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? चपटी हड्डी। लॉन्ग बोन माने लंबा, यह शरीर के भार को लेता है, जैसे हाथ पैर। हाथ पैर का हड्डी लॉन्ग बोन होता है। क्या होता है? लॉन्ग बोन। ठीक है, असली तुमको ज्वाइंट ही समझना था, समझ में आया? ये जो है फ्लैट बोन चपटी हड्डी, ये जो लॉन्ग बोन लंबी हड्डी, शॉर्ट बोन यानी छोटी हड्डी, ये आकार में छोटी होती है तथा अस्थायी प्रदान करती है, जैसे टार्सल, टार्सल, कार्पल। ठीक है, इरेगुलर बोन अनियमित हड्डी, इसका आकार अलग अलग तरह है, जैसे कशेरु दंड। सभी हड्डियां यहाँ हल्की गति प्रदान करती है। सिस्मॉइड बोन, यह कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जैसे पैटेला। कार्टिलेज का ही पैटेला, पैटेला जो है कार्टिलेज से थोड़ा सा मजबूत होता है, समझ में है? कार्टिलेज का क्या होता है? कार्टिलेज जो हड्डी के ऊपर पाया जाता है, थोड़ा पैटेला जो है फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया है ना। तो पैटेला जो है वो क्या है? ये जो गोल वाला नहीं है घुटना में गोल वाला पैटेला, इसका क्या नाम है? पैटेला। ये तुम्हारा कार्टिलेज का ही एक मोटा भाग